Hello student, class 12th, open your book, accountancy, see the chapter number 4, retirement of a partner. Now, see meaning of retirement of a partner. यानी a partner may wish to withdraw from a firm of various reason, यानी एक पार्टनर फर्म से अपने आप को अलग करना चाहता है और उसके वेरियस रीज़न हो सकते हैं, लाइक ओल्ड एज, चेंज इन रेसिडेंस, ऑन हेल्थ ग्राउंड या मिसअंडरस्टैंडिंग विथ अदर पार्टनर और एनी अदर रीज़न। इन सब वजहों से अब वो फर्म से क्या करना चाहता है, क्विट करना चाहता है, जाना चाहता है। तो सच सिचुएशन इज कॉल्ड रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। सो इट मीन्स टू लीव द फर्म, एनी सच टाइप ऑफ पार्टनर इज नोन एज रिटायरिंग पार्टनर। इस तरीके की सिचुएशन में जो पार्टनर फर्म को छोड़ के जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिटायरिंग पार्टनर। फिर आता है मोड्स या वे ऑफ रिटायरमेंट, क्या तरीका होता है फर्म के रिटायर होने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ए पार्टनर में रिटायर, वो पहली सिचुएशन है कि विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर ऑफ द फर्म, यानी रिटायर पार्टनर बाकी जो पार्टनर है उनसे कंसल्ट करके कि हम जाना चाहते हैं, वो फर्म से क्विट कर सकता है। दूसरा है इन अकॉर्डेंस विद एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट बाय द पार्टनर। हो सकता है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कुछ ऐसा हो कि अब उसकी एज रिटायरमेंट की हो गई, तो उस सिचुएशन में वो फर्म से क्या करता है, रिटायर करेगा। सी इन द केस ऑफ ए पार्टनरशिप एट विल, यानी पार्टनरशिप एट विल बाय गिविंग नोटिस टू राइटिंग टू आवर अदर पार्टनर टू हिज इंटेंशन टू रिटायर। यानी पार्टनरशिप में ये कि अगर कोई पार्टनर की इच्छा कर रही कि वो फर्म को जाना चाहता है फर्म से, तो वो अदर पार्टनर को एक रिटर्न नोटिस देकर वो फर्म से रिटायर कर सकता है। जब कोई फर्म से पार्टनर रिटायर करता है तो अब तक उसके फर्म में जो भी कंट्रीब्यूशन होता है उसका टोटल अमाउंट का कैलकुलेशन करके उस अमाउंट को कंटिन्यू पार्टनर, अगर सफिशिएंट बैलेंस है तो उसे कैश दे देंगे और नहीं तो उसके पैसे को फर्म के लोन अकाउंट में, मतलब कि पार्टनर्स लोन अकाउंट के थ्रू ट्रांसफ़र करके उसे अपने लायबिलिटीज़ में शो करेंगे। तो यानी जब कोई पार्टनर रिटायर करता है तो हमें इस चीज़ को कैलकुलेट करना है कि रिटायर पार्टनर को क्या चीज़ें देनी। उसके लिए देखेंगे हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट पेबल टू ए रिटायरिंग पार्टनर, यानी ये कैलकुलेट करना कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसे क्या अमाउंट देना है। ऑन द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर देयर इज ए चेंज इन रिलेशन ऑफ ए पार्टनर एंड कंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर करता है तो पार्टनरों के रिलेशन में क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं और फिर से एक नया पार्टनरशिप क्या होता है, जनरेट किया जाता है, रिकन्स्टिट्यूशन। आपने स्टार्टिंग में ही फर्स्ट चैप्टर में देखा है कि इफ़ एनी चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एनी पार्टनर इंटर इन द फर्म या एडमिटेड या रिटायर, तो उस सिचुएशन में पार्टनरशिप ब्रेक हो जाती है बट पार्टनरशिप फर्म आर रनिंग। तो यहाँ पर भी क्या है कि एक जब पार्टनर रिटायर करेगा तो ऐसे सिचुएशन में फिर से हमें एक पार्टनरशिप क्या करनी है, जनरेट करनी। एंड एक्सिस्टिंग पार्टनर लीव द फर्म एंड रिमेनिंग पार्टनर कंटिन्यू इन द फर्म अंडर द फ्रेश एग्रीमेंट। जो रिटायर होगा उसके बाद जो बाकी बचे पार्टनर हैं एक फ्रेश एग्रीमेंट के थ्रू उस बिजनेस को आगे रन करेंगे। फॉलोइंग एट द वेरियस मैटर दैट नीड एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो ऐसे सिचुएशन में उसे क्या एडजस्टमेंट करना है जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर करेगा, तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है एडजस्टमेंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कैलकुलेशन करना है, जिसमें पहली चीज़ फाइंड आउट करनी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ कंटिन्यू पार्टनर। मे बी ABC 3 पार्टनर्स थे
और सी रिटायर करेगा तो अब जो रिमेनिंग प्रॉफिट है ए और बी में क्या किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो जो ए और बी का रेशियो होगा वही रेशियो क्या कहलाएगा, न्यू रेशियो। और मानी सी बात है, जो प्रॉफिट 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी अब वो 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो जो कंटिन्यू पार्टनर है उनकी प्रॉफिट क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, और जो इंक्रीजिंग जो है प्रॉफिट होगी उसको हम लोग क्या कहते हैं, गेनिंग। तो दूसरी चीज़ जो फाइंड आउट करना है, गेनिंग रेशियो ऑफ कंटिन्यू पार्टनर। फिर सेकंड नंबर पे आता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जैसा कि एडमिशन में भी था, तो नए पार्टनर की जो गुडविल का शेयर होगा उसे हमें क्या करना है, पे करना। और एट ए टाइम ऑफ रिटायरमेंट रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, जस्ट लाइक इन केस ऑफ एडमिशन की तरह सारे ट्रीटमेंट होंगे और कुछ चेंजेस होगा जिसे हम लोग आगे देखेंगे। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व एंड लॉसेस, इन सब में जो रिटायर पार्टनर का जो है शेयर होगा वो सारी चीज़ें उसे क्या की जाएगी, उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। और ये सारी चीज़ें प्लस माइनस करने के बाद जो बैलेंस अमाउंट आएगा वो रिटायर पार्टनर को पे करेंगे और उसे कहते हैं कैलकुलेशन ऑफ टोटल अमाउंट पेबल टू द रिटायरिंग पार्टनर। फिर इसके बाद है सेटलमेंट ऑफ टोटल अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग। कैसे हम जो पार्टनर रिटायर हो रहा है सडनली उतना अमाउंट हम कैसे पे करें। अगर सफिशिएंट बैलेंस है तो इन कैश, अदरवाइज उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। और इसके बाद 7th पॉइंट है लास्ट जो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। रिटायरमेंट जो है एडमिशन से बहुत कुछ मिलता जुलता है, लेकिन एडमिशन एट ए टाइम ऑफ एडमिशन चैप्टर में आपने देखा कि सारी बेनिफिट जो होती है वो ओल्ड पार्टनर को दी जाती है। इन केस ऑफ रिटायरमेंट जितनी भी कंट्रीब्यूशन जो जब क्योंकि वो फर्म से विड्रॉ कर रहा है, क्विट कर रहा है, तो अब तक उसका जितना भी कंट्रीब्यूशन है वो सारी चीज़ें उसे दी जाएगी। तो इसलिए सारा बेनिफिट कौन पाएगा, रिटायरिंग पार्टनर। और उसके बाद जब वो रिटायर कर जाए तो न्यू रेशियो के बेस पे मे बी कंटिन्यू पार्टनर अपनी कैपिटल को क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। तो एट ए टाइम ऑफ रिटायरमेंट आप क्या करेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के थ्रू न्यू और गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करेंगे, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ देखेंगे, और अनडिवाइडेड प्रॉफिट रिजर्व, और अमाउंट पेबल टू रिटायर पार्टनर, और सेटलमेंट ऑफ लोन। ये सारे पॉइंट्स हम 1 by 1 हम लोग आगे देखेंगे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसको हम लोग देखते हैं। अब आप देखें एडजस्टमेंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसमें 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ कंटिन्यू पार्टनर। न्यू में क्या होगा, जैसे हमने आपको एग्जांपल बताया कि ए बी सी 3 पार्टनर सी रिटायर फ्रॉम द फर्म। अब नाउ जो है कंटिन्यू पार्टनर ए एंड बी, और ए और बी रेशियो इज ए क्या होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब यहाँ पर देखें मीनिंग ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज ए रेशियो इन विच द रिमेनिंग पार्टनर विल शेयर प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग रिटायर या डिसीज पार्टनर। यानी जो रिटायर पार्टनर के जाने के बाद जो बाकी पार्टनर ए और बी बच रहे हैं वो जिस रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अ न्यू शेयर ऑफ ईच of the remaining partner will consist of his own share in the firm plus जो है शेयर एक्वायर फ्रॉम द रिटायरिंग डिसीज पार्टनर। ये क्या होगा, नया रेशियो कैसे आएगा उनका, कि जो उनके ओल्ड रेशियो होंगे और जो रिटायर पार्टनर का जो पार्ट वो कंटिन्यू पार्टनर जो है एक्वायर करेंगे उसको ऐड करने के बाद जो रेशियो आएगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यू रेशियो। इट मीन्स कि न्यू रेशियो इक्वल टू क्या हुआ, न्यू रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। जो गेन करेंगे उसको ऐड करने के बाद जो आएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे,
न्यू रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। और कह रहा है कि वाई न्यू रेशियो आर कैलकुलेटेड व्हेन ए पार्टनर रिटायर और डाई हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टेकन ओवर बाय रिमेनिंग पार्टनर। जब कोई पार्टनर जाएगा या डेथ कर जाए तो उस सिचुएशन में उसके प्रॉफिट को जो बाकी कंटिन्यू पार्टनर है वो उनको मिल जाता है। और दिस इंक्रीज ऑफ रिमेनिंग पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट, यही जो है दिस इंक्रीज जो होगा रिमेनिंग पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट, हेंस कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग बिकम्स नेसेसरी। तो इसलिए उसे निकालना ज़रूरी है कि किस रेशियो में जो कंटिन्यू पार्टनर है उनका रेशियो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब आए हम लोग इसको जो है देखते हैं। सिचुएशन नंबर 1, व्हेन ए पार्टनर रिटायर नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट द न्यू रेशियो या गेनिंग रेशियो बिटवीन द रिमेनिंग पार्टनर। यानी जब कोई पार्टनर रिटायर कर रहा है तो उस सिचुएशन में कोई इन्फॉर्मेशन नए रेशियो के बारे में ना दिया हो या गेनिंग रेशियो में, तो उस कंडीशन में कैसे आप जो है न्यू रेशियो को फाइंड आउट करेंगे। इन एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट नहीं है, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर इज ए सेम एज द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द रिमेनिंग पार्टनर। इसका क्या मतलब कि जो भी ए बी सी पार्टनर है, अगर सी रिटायर करता है तो ए और बी का जो ओल्ड रेशियो होगा वही न्यू रेशियो मान लिया जाएगा। जैसा कि एडमिशन के केस में भी सेम यही था कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ओल्ड रेशियो ही उनका क्या मान लिया जाता था, ये जो है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यहाँ पर आप देखें एग्जाम्पल के तौर पर ए बी सी आर 3 पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:4:3। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू रेशियो फाइंड आउट करना है ए रिटायर। तो देखिए ए बी सी 3 पार्टनर हैं जिसमें ए का पोर्शन क्या है, 5 है। तो आपको रूल है कि इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं तो इसको हाइड कर लीजिए। और बी और सी का रेशियो कितना बचता है, 4:3। तो आपका न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, 4:3। तो ये सोल्यूशन में आप देखें कि इफ़ ए रिटायर बी एंड सी न्यू रेशियो कितना हो गया, 5 को हाइड कर दिए 4:3। जब बी रिटायर होगा, इफ़ बी रिटायर तो बी का पोर्शन 4 क्या कर लीजिए, हाइड कर लीजिए, क्या रेशियो बता 5:3। तो न्यू रेशियो ए और सी का क्या हो जाएगा, 5:3। सी रिटायर है तो इन केस ऑफ सी रिटायरमेंट सी का रेशियो हाइड कर लीजिए, ये कर लिया आपने। और ए बी का रेशियो कितना हुआ, 5:4। तो ये आपका न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, 5। यानी सबसे इजी कि कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तो जो पार्टनर रिटायर करे उसके रेशियो को हाइड करके जो रिमेनिंग है जो रेशियो वही न्यू रेशियो मान लिया जाएगा। अब दूसरी सिचुएशन देखें, व्हेन ओनली वन पार्टनर एक्वायर इंटायर शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। मे बी कि ए बी सी 3 पार्टनर है और सी रिटायर कर रहा है और सी का पोर्शन सिर्फ ए ले ले या बी, तो उस सिचुएशन में क्या न्यू रेशियो होगा। तो न्यू रेशियो के लिए आपको पीछे हमने आपको बताया कि ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो, ये फार्मूला होता है। अब उसके बेस पर ये एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। अब आप देखेंगे A, B and C are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:1। ये इनका ओल्ड रेशियो। C रिटायर और सेलिंग हिज शेयर टू B, यानी C रिटायर हो रहा है और अपना पूरा शेयर किसको सेल कर दे रहा है या दे रहा है, वो क्या है, B। तो कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो न्यू रेशियो इक्वल टू क्या है भाई, ओल्ड रेशियो प्लस एक्वायरिंग रेशियो। क्योंकि सी ने किसको दिया है, बी को, यानी ई के रेशियो में कोई चेंजेस नहीं हो रहा। तो ओल्ड रेशियो ऑफ ए कितना है, 3/6 है। और न्यू रेशियो भी ए का कितना होगा, 3/6, क्योंकि उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। बी ओल्ड रेशियो क्या है, 3:6 का मतलब होता है 2/6, ये ओल्ड रेशियो है।
और बी ने क्या किया है, सी से पूरा शेयर ले लिया है, तो न्यू रेशियो ऑफ बी क्या होगा, 2/6 था और इनका 1/6 ये गेन कर ले रहा है, तो दोनों को मिला के 3/6 ये हो जाएगा। तो न्यू रेशियो ऑफ ए एंड बी क्या हो जाएगा, ए का 3/6 और बी का भी क्या है 3/6, 1:1। अब इसके बाद थर्ड सिचुएशन हम लोग देखते हैं। थर्ड सिचुएशन में देखिए क्या कह रहा है कि व्हेन रिमेनिंग पार्टनर एक्वायर आर परचेज द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इन ए स्पेसिफिक रेशियो, यानी जो रेशियो ओल्ड है उसके अलावा कोई अदर रेशियो में जो रिटायर पार्टनर के शेयर को जो है ये क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में रेशियो, न्यू रेशियो का फार्मूला वही होगा, ओल्ड चाहे ओल्ड रेशियो लिखा जाए या न्यू रेशियो लिखा जाए या न्यू शेयर, सेम थिंग है। और ओल्ड शेयर और एक्वायरिंग शेयर दोनों को ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका न्यू शेयर। अब यहाँ पर आप देखें ए बी सी आर पार्टनर है जिनका रेशियो क्या है 5:4:3। अब बी रिटायर हो रहा है, हिज शेयर वाज डिवाइडेड इक्वली फ्रॉम ए एंड सी। जो बी रिटायर हो रहा है उसके पार्ट का हाफ ऑफ कौन ले रहे हैं, ए और सी, और उसके बाद न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। अब यहाँ देखें कि बी का शेयर क्या है, एग्रीगेट टोटल क्या होगा, ये 5, 4 और 3 कितना हो जाएगा आपका 12 होगा, और बी का पोर्शन 4। तो यानी बी शेयर जो है 4/12 है। ए एंड सी टू इक्वली फ्रॉम किससे, बी, दोनों ने किससे ले लिया है कि हाफ ऑफ बी से ले लिया। अब यहाँ पर आप देखें ए बी सी 5/12, 4/12, 3/12। अब इसी पोर्शन को ये हाफ ले रहे हैं, यानी 1/2 ऑफ 4/12 और 1/2 ऑफ 4/12। तो ये दोनों का ये हाफ करेंगे तो इजीली है कि 4/12 का हाफ कितना होता है 2/12 होगा। तो ए गेन कितना किया 2/12 करेगा, और इसी तरीके से सी जो है क्या करेगा गेन 2/12। तो न्यू रेशियो जो आप निकालोगे, ओल्ड रेशियो प्लस एक्वायर रेशियो, इनका पहले का रेशियो क्या है 5/12 है, उसमें 2/12 ऐड कर लीजिए 7/12। फिर उसके बाद सी का रेशियो 3/12 है, उसमें कितना ऐड कर लो 2/12, 5/12 हो गया। और दोनों को न्यू रेशियो ऑफ ए एंड सी 7/12, 5/12, 7:5। अब इस पर बेस एक एग्जाम्पल और आप देख लें। ये देखें एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1/2, 3/10 एंड 2/10 रिस्पेक्टिवली, और कह रहा है वाई रिटायर एंड हिज शेयर इज टेकन अप बाई एक्स एंड जेड इन द रेशियो ऑफ 2:1। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि हाफ ऑफ था, अब ये एक्स और जेड क्या ले रहे हैं 2:1, यानी 2/3 पार्ट ए के एक्स लेगा और 1/3 पार्ट कौन ले लेगा जेड। अब यहाँ पर आप देखें क्वेश्चन में जो रेशियो है 1/2, 3/10, 2/10 ये रेशियो है। अब 3/10 का आपको हमने बताया कि 2:1 में लेना है, तो 2:1 का मतलब क्या हुआ 2/3, 1/3 ये रेशियो हुआ। तो आप जो है 2/3 ऑफ 3/10 कौन ले लेगा x, और 1/3 ऑफ 3/10 का कितना कौन ले लेगा z। अब इसके बाद ये आप देखिए क्या हो जाएगा, x का जो गेनिंग रेशियो हुआ 2/3 इंटू 3/10 6/30, और इसका 1/3 इंटू 3/10 इसका कितना आ रहा है 3/30। z का गेनिंग और x और z का आया। न्यू रेशियो निकालने के लिए x के लिए 1/2 जो ओल्ड रेशियो था उसमें गेन इन्होंने कितना किया है, इन्होंने कितना गेन किया है, x गेन क्या किया है 2/3 इंटू 3/10 6/30, 1/3 इंटू 3/10 3/30। न्यू रेशियो निकालने के लिए जो ओल्ड रेशियो इनका 1/2 है उसमें 6/30 ऐड कर लीजिए, ये आ जाएगा 21/30। z का कैलकुलेशन में देखें ओल्ड रेशियो 2/10 है, 3/30 आपने ले लिया, गेन किया है, ऐड कर लीजिए 9/30। इस तरीके से x और z का रेशियो 21/30 और 9/30।
क्या आ जाएगा 21:9, या इसको और शॉर्ट कर लें 7:3। इस तरीके से आप जो है सेक्रीफाइसिंग रेशियो आप जो है कैसे जो है कैलकुलेट करेंगे, ये आपने देखा। नाउ थैंक यू। गेनिंग रेशियो ऑफ कंटिन्यू पार्टनर। व्हेन ए पार्टनर रिटायर, रिमेनिंग पार्टनर एक्वायर द रिटायरिंग पार्टनर शेयर्स। जब कह रहा है कि कोई पार्टनर रिटायर करता है और कंटिन्यू पार्टनर या रिमेनिंग पार्टनर उसके शेयर को जो है जो टेकन ओवर करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गेनिंग रेशियो। और दिस इंक्रीज द ओल्ड पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट, और इससे पुराने पार्टनरों का प्रॉफिट जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और दिस इंक्रीज इज नोन एज गेन। वो इंक्रीज क्या कहलाता है, प्रॉफिट कहलाती है, और जो इंजॉय बाय द ओल्ड पार्टनर आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ जो है रिटायरिंग पार्टनर। अब इसको एज ए डिफिनेशन देखें, द रेशियो इन विच द ओल्ड पार्टनर एक्वायर रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट इज कॉल्ड गेनिंग रेशियो। और कंटिन्यू पार्टनर न्यू रेशियो ग्रेटर देन ओल्ड रेशियो, इट मीन्स कि कंटिन्यू पार्टनर्स आर गेन। तो गेनिंग रेशियो का क्या फार्मूला होगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड। नीड, हमें न्यू गेनिंग रेशियो क्यों कैलकुलेट करें, तो उसकी वजह क्या है गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने का, वो आप देखें कि गेनिंग रेशियो इज एक्वायर बिकॉज द रिमेनिंग पार्टनर विल पे द अमाउंट ऑफ गुडविल टू द रिटायरिंग पार्टनर इन देयर गेनिंग रेशियो। यानी गेनिंग रेशियो का जो रिक्वायर यानी उसकी ज़रूरत उस वक्त होती है क्योंकि जिस रेशियो में रिटायर पार्टनर्स के शेयर ऑफ प्रॉफिट को कंटिन्यू पार्टनर टेकन ओवर करते हैं, उसी रेशियो में रिटायर पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल को ये जो है बियर करेंगे। यानी जो पार्टनर फर्म से रिटायर करता है उसकी फर्म की गुडविल की वैल्यू को उसी रेशियो में कंटिन्यू पार्टनर क्या करते हैं, उसे बियर करते हैं। तो इसलिए हमें गेनिंग रेशियो को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। पहली सिचुएशन देखें, केस 1, व्हेन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आर गिवन, यानी ओल्ड रेशियो के साथ साथ आपको न्यू रेशियो जब क्वेश्चन में दिया हो, ए बी एंड सी जो है इक्वल पार्टनर इन ए फर्म, इक्वल यानी 1/3 1/3 1/3, और बी रिटायर कर रहा है और रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन न्यू फर्म 5:4, यानी जब बी रिटायर कर जाएगा तब उसके बाद क्या रेशियो रहेगा, 5:4। कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो। अब देखें गेनिंग रेशियो निकालने का फार्मूला न्यू माइनस ओल्ड। अब उस सिचुएशन में देखें न्यू रेशियो क्या हुआ, एग्रीगेट कितना हुआ 9, 5/9 न्यू रेशियो है, और माइनस क्योंकि 3 इक्वल पार्टनर हैं तो इक्वल पार्टनर हैं तो उनका रेशियो क्या होगा 1/3। तो 5/9 माइनस 1/3, 3 करने के बाद जो वैल्यू आएगी क्या होगी 2/9, उसको जो है लेस कर लेंगे 2/9 आएगा। फिर इसके बाद बी रिटायर कर चुका, अब कौन बचेगा, कंटिन्यू को कौन करेगा, सी। तो सी गेनिंग निकालने के लिए 4/9 माइनस 1/3 एलसीएम लेके आप फाइंड आउट कर लेंगे 1/9। तो 2/9 ए ने गेन किया, 1/9 इन्होंने किया, तो इस तरीके से ए एंड सी का गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा 2:1। सेकेंड सिचुएशन देखें, व्हेन नथिंग इज मेंशन अबाउट द न्यू रेशियो, जब आपको न्यू रेशियो के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना दी, तब देखें ए बी एंड सी शेयर प्रॉफिट एज 1/2 टू ए, 1/3 टू बी एंड 1/6 टू सी। ये ओल्ड रेशियो है और सी रिटायर कर रहा है। अब कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो। तो आप देखें ओल्ड रेशियो ए बी एंड सी का 1/2 1/3 1/6 ये लिख देंगे, एलसीएम ले लीजिए, 6 आ गया, और 3 2 1 ये इनका क्या हो गया आपको ओल्ड रेशियो। जैसा कि हम जब कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो बता रहे थे तो उसमें बताया कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन ना हो, अगर सी रिटायर कर रहा है तो सी के पोर्शन को क्या है रेशियो को हाइट छुपा लीजिए, और जो बचा किसका ए और बी का रेशियो, यही उनका क्या मान लिया जाएगा न्यू रेशियो।
तो यानी न्यू रेशियो क्या आएगा 3:2, और जो रेशियो 3:2 न्यू रेशियो होगा वही उनका क्या होगा गेनिंग रेशियो होगा। तो गेनिंग रेशियो इक्वल टू ए एंड बी क्या हो जाएगा 3:2। अगर इसको आप कैलकुलेट भी करना चाहें तो 3/5 में से 3/6 माइनस कर लें, और उसके बाद 2/5 में से 2/6, और जो है उसके बाद आप उसे कैलकुलेट करके देख लेंगे, सेम यही रेशियो आएगा। जैसा कि चैप्टर एडमिशन में था कि जो ओल्ड रेशियो है और न्यू रेशियो पार्टनर का ना दिया हो, तो ऐसे सिचुएशन में सेक्रीफाइस जो ओल्ड रेशियो होता है वही उनका क्या मान लिया जाता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। वहाँ ओल्ड रेशियो, यहाँ पर भी सेम उसी तरीके से हाइड करने के बाद जो ओल्ड रेशियो है वही उनका क्या मान लिया गया गेनिंग रेशियो। फिर आप देखें व्हेन गेन अर्न बाय द पार्टनर आर गिवन, जब ये दिया हो कि किस रेशियो में वो गेन करेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में देखें ए बी सी पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:2 है। सी रिटायर फ्रॉम द फर्म एंड सरेंडर 2/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ ए, 1/3 इन फेवर ऑफ बी। यानी क्या कह रहा है कि जो सी रिटायर हो रहा है वो जो है 2/3 ऑफ हिज शेयर, वो अपने शेयर का 2/3 किसको दे रहा है ए को, और जो 1/3 रेशियो बचेगा पोर्शन बचेगा वो कौन ले लेगा बी। ए बी और ये सी हैं 5/9, 2/9, 2/9। रिटायर कौन कर रहा सी, यानी ये पोर्शन का 2/3 कौन जो है गेन करेगा, ए लिखा हुआ है 2/3 कौन लेगा ए, और जो है 1/3 यानी 2/9 का 1/3 कौन लेगा बी लेगा। ये देखिए बी का गेनिंग है, ये ए का गेनिंग, ये आपको एक चार्ट के थ्रू बताया गया। अब यहाँ आप जो है समझने के लिए इसको यूज़ करेंगे, डायरेक्टली आप इसका यूज़ कर लेंगे। एस गेन निकालना है तो 2/3 इंटू 2/9 4/27, बी गेन 1/3 इंटू 2/9 2/27। न्यू रेशियो, अब न्यू रेशियो देखें आप, न्यू रेशियो के लिए क्या करोगे ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग। ओल्ड क्या था इनका 5/9 है, उसमें जो है इन्होंने 4/27, इन दोनों को ऐड कर लें 19/27 हो जाएगा। बी का ओल्ड कितना है 2/9 है, गेन कितना कर रहे हैं 2/27, इनको ऐड कर लीजिए ये आ जाएगा। फिर न्यू रेशियो ए एंड बी यही 19/27, 8/27, 19:8। इस तरीके से ये आप गेनिंग रेशियो भी कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, थैंक यू।